हे एवरीवन, ट्रम्प इफेक्ट आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज की वीडियो में स्पेशल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग बात करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रम्प का कल शपथ समारोह है। इस चीज का शपथ समारोह है, आप लोगों को पता ही होगा कि यूएस के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाले हैं डोनाल्ड ट्रम्प, और वो नवंबर में इलेक्शंस जीत चुके हैं। हम लोगों ने इसी नवंबर में देखा था कि जब इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में, उस बीच में मार्केट कितनी ज्यादा साइडवेज हो गई थी कि मार्केट बहुत इनडिसाइसिव हो गई थी कि कौन जीतने वाला है, बाइडन या फिर ट्रम्प। अब कल ट्रम्प शपथ लेकर यूएस के ऑफिशियली प्रेसिडेंट हो जाएंगे, उसके बाद वो ऑफिस में जाएंगे। तो अब यूएस के इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट वहां बन रहे हैं। इंडियन मार्केट में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो एक थोड़े से ना कंट्रोवर्शियल फिगर टाइप के इंसान है। मतलब थोड़े से यूनिक है, अलग अलग तरह के बयान देते रहते हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि उन्होंने बोला कि हम ग्रीनलैंड को जो है खरीद रहे हैं, एक पूरा देश ही खरीद रहे हैं। कनाडा को प्रपोज किया कि आप हमारे 51वें स्टेट बन जाओ। तो वो यूजुअली इस तरह के जो है स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। अभी बहुत सारी पॉलिसीज उन्होंने डिक्लेयर करी है जो कि किसी किसी कंट्री को बहुत फायदा दे सकती है, तो बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमीज को नुकसान भी पहुंचा सकती है। और डोनाल्ड ट्रम्प के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है अमेरिका फर्स्ट, ठीक है ना। सो वो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि ग्लोबल सिचुएशंस बदल सकती है। इसराइल और हमास का युद्ध विराम भी एक बहुत बड़ी इवेंट है इसी बीच में। अब उसके पीछे का राज तो मुझे नहीं पता, बट बहुत ज्यादा लोगों का यही मानना है कि उसके पीछे भी ट्रम्प का ऑफिस पहुंचना है। हिंडनबर्ग रिसर्च का बंद होना, तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स आप लोगों ने देखा होगा पिछले एक डेढ़ हफ्ते में होने शुरू हो गए हैं। क्रिप्टो करेंसीज को लेकर उनके स्टेटमेंट्स और आने वाली कितनी सारी टेक्नोलॉजीज को लेकर उनके अलग अलग तरह के बयान अक्सर मार्केट्स के अंदर चेंजेस पैदा कर सकती है। इसलिए कल का दिन थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। लोगों की नजर रहेगी कि वो अपना जो क्या बोलते हैं, आप अपना जो भाषण देंगे, बेसिकली जो अपना वो इनॉग्रेशन की जो सेरेमनी है उसमें जब वो बोलेंगे कि बेसिकली उनका क्या विजन रहेगा, तो वो बहुत मैटर करेगा। हालांकि हमारे टाइमिंग के हिसाब से इसका ज़्यादा इम्पैक्ट मंगलवार को दिखाई देगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में तो जो 20 जनवरी होगी वो शाम के वक्त शुरू होगी। लेकिन आपको कल से ही मार्केट के अंदर वो इफेक्ट दिखने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, आप लोगों ने इसी हफ्ते में बाकी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर भी पंप देखा इसी वजह से, क्योंकि सबको लग रहा है कि ट्रम्प आएंगे तो वो भी पंप होगी। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें बदल सकती हैं कल। तो इसलिए कल और परसों 2 दिन आपको थोड़ा संभल कर अपने पोजीशंस को लेना है। हो सकता है मार्केट अचानक से गिरते अचानक से आपको एक पंप दे दे, जहां पे आपके स्टॉप लॉस हो सकते हैं, या पंप होते होते अचानक से गिर जाए, या अगले दिन मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन में जा सकती है। तो अगले 2 दिन संभल कर ट्रेड करने की जरूरत है। साथ में एक स्टॉक का भी डिस्कशन करेंगे, जिस स्टॉक को आपको इस हफ्ते अपने रडार पर रखना चाहिए, जहां पे आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। बाकी बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की। तो चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो अब हम आ गए हैं निफ्टी 50 के 15 मिनट के चार्ट पर। अब यहाँ पर पहले बात करेंगे फ्राइडे को क्या हुआ, क्योंकि थर्सडे की अपडेट में मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट जो है ऐसे जाने की संभावना काफी ज्यादा है अगले 2 दिनों के अंदर। जब मार्केट यहाँ आया मुझे लगा भी कि मार्केट सीधा चला जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं, और मार्केट ने एक और डंप दिखाया। और ये वाला डंप मेरे लिए भी काफी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि इतना हैवी डंप मैं एक्सपेक्ट फ्राइडे को नहीं कर रहा था। लेकिन हमने यहाँ पर कोई नई शॉर्ट पोजीशन ओपन करने की कोशिश नहीं करी। उसका वजह क्या था, क्योंकि हम लोग अपने बायस से नहीं बदलते जब तक हमारा इनवैलिडेशन नहीं आता था। अब हमारा इनवैलिडेशन क्या है यहाँ पर, 23,047 का। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर रहेगी, इंट्राडे बेसिस पर या इंट्रा वीक के बेसिस पर मैं अपने टारगेट को सेम रखूंगा कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ या तो ये वाला गैप फिल करने के लिए यहाँ 23,450 तक पहुंचे, 23,450 के आसपास पहुंचे, या 23,637 के मेरे टारगेट को कंप्लीट कर दे। तो इसलिए कल के लिए हम सेम ही प्लान रखेंगे। एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट फ्लैट या हल्की सी गैप अप ओपन हो, और गैप अप ओपन होने के बाद सीधा ऊपर जाने की कोशिश करें। एक्सट्रीम सिचुएशन में या थोड़ा अगर वॉलेटिलिटी या फेक मूव इसी तरह का वापस देखने को हमें मिलता है, उस केस में मेरे हिसाब से ये 23,085 यानी कि 23,085, ये जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मुझे नहीं लगता मार्केट को इससे नीचे जाना चाहिए। इस लेवल का कोई काम नहीं, उसे हटा देते हैं। तो मार्केट मेरे हिसाब से अब ज्यादा से ज्यादा यहाँ से इस तरह से जा सकता है, बट इसके भी होने के चांसेस कम है मेरे हिसाब से। तो मार्केट को सीधा यहीं कहीं फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप ओपन होकर सीधा ऊपर जाना चाहिए। तो कल का प्लान हम सेम रखेंगे, और इंट्राडे बेसिस पर टारगेट कर सकते हो आप जो प्रीवियस डे का हाई है। ठीक है, प्रीवियस डे कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, थर्सडे का हाई है या फिर पिछले वीक का हाई है, उसको आप अपना प्रायोरिटी पर अपना इंट्राडे टारगेट मान सकते हैं, जो रहने वाला है 23,390 के आसपास। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल टारगेट हमारा यही रहेगा। तो हम अभी बुलिश बायस में है,
इस वीक के लिए या कह लो पहले शुरुआती दिनों के लिए इस टारगेट तक कब तक इनवैलिडेशन है हमारा 23,047। अगर इससे नीचे जाता है तो आपको पता है हमारे जो नीचे के टारगेट्स हैं वो यहाँ से 300-400 पॉइंट नीचे हैं। ठीक है, अब चलेंगे बैंक निफ्टी पे। सेम हुआ, मार्केट ओपन होती है, मुझे पता था कई दिन पहले से मैं आपको बोला कि यहाँ पर मार्केट गैप एक छोड़कर गई है तो इस गैप में आ सकती है, लेकिन जब मार्केट यहाँ इतना ऊपर पहुंच गई तो मुझे लगा था अब मार्केट वापस टेस्ट करने के लिए गैप को नहीं जाएगी, इसलिए फ्राइडे को मैं ये इस तरह का ड्रॉप एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये प्लान बताया भी नहीं था थर्सडे के दिन। बट मार्केट है, कुछ भी कर सकती है, वो किसी भी लेवल को टेस्ट करने के लिए कितने भी दिनों के बाद आ सकती है। सो मार्केट ने यहाँ पर अगर आप देखोगे वेडनेसडे लो के नीचे गया, इवन मार्केट जो है ट्यूसडे लो के नीचे भी गई, बट इस गैप को अभी तक भी मार्केट ने छुआ नहीं है। तो इस केस में आप क्या ध्यान रख सकते हैं कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाना शुरू करती है और सीधा जाती है तो हमारे पास ऑब्वियसली हमारा टारगेट सेम रहेगा 49,800 का, 49,650 बीच में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, बट आप इसमें ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने आपको निफ्टी 50 में एक लेवल बताया कि किसी केस में मार्केट शुरुआती टाइम में पहले 5 मिनट में या बीच में अचानक से ऐसे धीरे-धीरे घूमते-घूमते अचानक से इस तरह से अगर कोई सिनेरियो बनाती है, उस कंडीशन में बैंक निफ्टी के लिए जो अच्छा लेवल आप लोगों के लिए रहेगा, वो रहेगा ये 43,800, ओह सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये गैप वाला, जो आपको ये गैप दिख रहा है, इस गैप का ध्यान रखना है। तो लगभग 48,000, तो 48,000 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट नीचे आ भी रही है तो गारंटी नहीं कि नीचे जाएगी 48,000 तक। लेकिन 48,000 के नीचे अगर जाती है मार्केट या 48,900 के नीचे जाती है तब दिक्कत है, तब हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट नीचे वाले लेवल्स तक जाए, जो आपके सामने स्क्रीन पर है 47,485, 46,930, ये दो लेवल। ठीक है, अदरवाइज हम लोग 49,800 को ही टारगेट करेंगे। तीसरा इंडेक्स हम लोग देखेंगे सेंसेक्स को, सेम कहानी है, अभी तक भी इसने अपना इनवैलिडेशन छुआ नहीं है। हमारा इनवैलिडेशन इसमें था 76,250, तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से अब मार्केट सेंसेक्स में तो अपना बॉटम बना चुकी है। सेंसेक्स में इसके नीचे जाने का सेंस नहीं बनता। अगर मार्केट पिछले वीक के नीचे जाती है, पिछले वीक के लो के नीचे किसी भी इंडेक्स में जाती है, तो आप मान के चलिए कंटिन्यूएशन आ सकता है और उस केस में हमें 75,680, 75,300 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं मंडे में ही। तो पिछले वीक का लो तीनों ही इंडेक्स में नहीं जाना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, और अगर जाता है तो आपके पास बेयरिश टारगेट्स अवेलेबल हैं। अगर मार्केट सेम डायरेक्शन में रहती जैसा हम चाह रहे हैं, बुलिश मूव देती है, तो उस केस में सेंसेक्स में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 77,380 का, तो इस लेवल को आप थोड़ा-सा ध्यान में रखना। तो प्लान हम लोग बुलिश ही बायस रखेंगे इंट्राडे बेसिस पर, बट प्रीवियस वीक लो को अपना वैलिडेशन मानते हुए तीनों इंडेक्स में आगे बढ़ेंगे। जो स्टॉक की मैं बात कर रहा था, ये आप लोगों को एक स्टॉक बताऊँगा, जिस स्टॉक की एनालिसिस मुझे बहुत सही लग रही है और मुझे लग रहा है यहाँ से इसमें एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी हमें देखने को मिल सकती है, वो है इन्फो एज, या जिसको आप नौकरी के नाम से भी जानते हो। नौकरी एक कंपनी है जो लगातार पिछले कई सालों से लगातार ग्रोइंग कंपनी है। नौकरी.com तो आप लोग ऐड देखते भी होंगे। इस कंपनी का मेनली वर्क रहता है कि जो जॉब कंसल्टेंसी की तरह से ये कंपनी वैसे स्टार्टिंग में शुरू हुई थी, बट अभी इसका जो मेन बिज़नेस रहता है वो इन्वेस्टमेंट रहता है, दूसरी कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना और ऐसे बहुत सारे काम हैं इनके पास। ठीक है? सो कह सकते हो आप कि नए एरा की कंपनी है, अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अगर आप पिछले कुछ सालों में देखोगे तो कोविड के बाद से तो इसके अंदर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ आई है। इतना एक्सपेक्ट शायद बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा, जिन्होंने किया होगा उन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स भी यहाँ पे बनाए होंगे। आप देखोगे तो कोविड के टाइम से मार्केट लगभग 5 गुना होने वाली है, 477% का रिटर्न चल रहा है। इसका एनालिसिस मैंने जो है 2023 और 2024 दोनों में पब्लिश किया था, ठीक है? तो वहाँ पर जब मैंने ये एक बड़ा कप एंड हैंडल का जो ये पैटर्न था, ये ब्रेक हुआ था, तो यहाँ से मैं इसको इसी पैटर्न को फ़ॉलो करते हुए आ रहा हूँ। अगस्त 2023 से सेम चार्ट है, सिर्फ़ उसमें एडिशनल टारगेट सेट करते जा रहा हूँ, ठीक है ना? तो मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत बढ़िया जो है ट्रेड दी थी पिछले साल 2024 में, मई से लेके यहाँ तक, जहाँ पे मेरा टारगेट 8400 तक था, 84-8500 तक मार्केट ने कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद मैंने इस स्टॉक को थोड़ा रिलैक्स कर दिया था कि कूल डाउन में चले जाओ, टाइम बिताओ, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लेवल बन गया है, जो कि हमारे पास है 2021 का हाई, ठीक है? ये 2021 का हाई है, जिसे हम बोलेंगे 7465 का लेवल है। इसको मैं आपके लिए थोड़ा-सा डार्क और बड़ा कर देता हूँ, जिससे आपको क्लियरली दिखाई दे। 7465 जो है, ये क्या है, हमारा 2021 का हाई है और मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छे सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए नौकरी के लिए। यहाँ पर अभी जो कैंडल स्टिक बनी है, वो भी काफ़ी अच्छी बनी है। मार्केट ने जो है नवंबर और दिसंबर में जितने लोगों ने इस लेग में लॉन्ग लिया लिया होगा, सोचो जितने लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग लिया होगा, उन सारे लोगों को भी डरा धमकाकर बाहर निकाल दिया है, ठीक है? डरा धमकाकर मतलब जितने वीकेंड्स थे, उनको बोल दिया कि मैं तो गिर रहा हूँ, गिर रहा हूँ, गिर रहा हूँ, ऐसा एक पैनिक उनके अंदर ला दिया, जिससे कि मार्केट से वो लोग बाहर हो गए होंगे।
तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा लेवल रहेगा, जहाँ से आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इसके अंदर वापस से देख सकते हो। शॉर्ट टर्म टारगेट्स में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 10,000 का लेवल आई थिंक नौकरी को कर लेना चाहिए, और शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 2 से 3 महीने। पहले ही मैं आप लोगों को बता दूँ, कभी आप सोचो शॉर्ट टर्म मतलब परसों 10,000 जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो 10,000 से 11,600 मेरे इसमें नेक्स्ट टारगेट्स हैं, जिनको मैं देख रहा हूँ। तो आने वाले दिनों में आपको बस क्या करना है, यहाँ पे मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन डायरेक्टली नहीं दे रहा हूँ आपको। आपको बस क्या करना है, अब इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है और अपने बाई सेटअप्स लगाने शुरू कर दे रहे हैं। जो भी आपको बाई सेटअप्स दिखाई देते हो, आपको जो तरीके आते हो, उन तरीकों से आप देखना शुरू करो कि क्या यहाँ पर मेरे लिए ट्रेड बन पा रही है। अगर बन पा रही है तो आपको मेरे हिसाब से यहाँ पे बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। इनवैलिडेशन हम लोग क्या रखेंगे इसके अंदर, वही रखेंगे कि 7100 यानी कि 7100। आप लगभग-लगभग मान लीजिए कि मार्केट 7100 के नीचे कोई भी डेली क्लोजिंग ना करे, ठीक है? 70 हम लिखेंगे इसे डेली क्लोजिंग बेसिस, डीसीबी का मतलब डेली क्लोजिंग बेसिस, डेली कैंडल क्लोज होने के बेसिस पर आप यहाँ पर 7100 को अपना इनवैलिडेशन मान सकते हैं। इसको मैं बिल्कुल 7100 सेट कर देता हूँ, ये रहा, ठीक है? तो 7100 के लेवल को आप अपना जो है इनवैलिडेशन मान सकते हो डेली क्लोजिंग बेसिस पर, और इस बेसिस पर ये ट्रेंड का इनवैलिडेशन है, जो मैं यहाँ से बुलिश लेग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसका इनवैलिडेशन है, स्टॉप लॉस नहीं है। स्टॉप लॉस तो आपका जो ट्रेड सेटअप बनेगा वो आपको देगा। तो नौकरी.com बड़ा सही लग रहा है, जो कि मुझे लगता है इस वीक के लिए स्पेशली आप लोगों को अपने रडार पर रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। सो ये थी आज की अपडेट, 20 जनवरी 2025 को मार्केट में क्या होने की संभावना है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। आप लोगों को कैसा लगा, क्या क्वेश्चंस बनने हैं, क्या टॉपिक्स आपको लगता है कि डेली अपडेट्स में हम एक्स्ट्रा कवर कर सकते हैं, उन सबको कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। और आप लोगों की इंट्राडे सिलेक्शन की वीडियो भी जल्दी ही आने वाली है। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।